जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दीपावली के दूसरे दिन सांबा से एक बुरी खबर है। मैं इस समय जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक सड़क हादसा पेश आया है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक गैस टैंकर जो है ये एक दुकान के अंदर जो है वो जा घुसा है, यानी एक रेस्टोरेंट के अंदर जा घुसा है। और इस समय हम मौजूद है जो ट्यूब टूवर्ड जम्मू की तरफ जाने वाली है। आप देख रहे हैं कि जो गाड़ियाँ जम्मू की ओर जा रही है और इसी ट्यूब पर यानी मुख्य चौक के पास ये सड़क हादसा पेश आया है। मुख्य चौक से लगभग 50 मीटर पास ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये जो पेट्रोल पंप है, ये मैं लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ। जो मुख्य चौक के पास पेट्रोल पंप है सांबा में, इसी पेट्रोल पंप के पास ये सड़क हादसा पेश आया है। ये तस्वीरें आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये टैंकर, जो गैस टैंकर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से एक रेस्टोरेंट यानी दुकान के अंदर घुसता है और पूरी बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और मैं पास जाकर भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन जिसके बाद अगर बात करें, जब इस टैंकर को यहाँ से हटाया जाएगा तो ऊपर वाली जो बिल्डिंग जो क्रैक हो चुकी है पूरी तरह से, ये नीचे गिर जाएगी। और ये काफ़ी एक बड़ा हादसा है, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसमें सुबह सुबह का वक्त था और रेस्टोरेंट के अंदर कोई नहीं था, इन दुकानों के अंदर कोई नहीं था। नहीं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। लोग इस टैंकर की चपेट में आ सकते थे, कई इंजरीज यहाँ पर देखने को मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पर आप फिलहाल देख सकते हैं कि ये जो पूरा मकान, जो रेस्टोरेंट है ऊपर का हिस्सा, ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। और देखिए किस तरह से ये जो टैंकर है ये दुकान के अंदर, इस रेस्टोरेंट के अंदर आ घुसा है। ये तस्वीरें हम आपको हाईवे से दिखा रहे हैं और हाईवे के साथ लगती जो दुकानें, जो रेस्टोरेंट्स हैं, इन्हीं दुकानों के अंदर ये जो गैस टैंकर है ये आ घुसा। देखिए किस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है पूरा रेस्टोरेंट आगे से। ये फ्रंट हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालत इस समय क्या है। फिलहाल जो टैंकर का ड्राइवर है उसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। लेकिन हमें जो पता चल पाया है कि ये जो टैंकर है ये टूवर्ड जम्मू की ओर था और इसी जगह पर बताया जा रहा है कि जैसे ये जा रहा था, आगे एक गाड़ी आती है, कार आती है और उसी के पीछे ये टैंकर था। टैंकर के ड्राइवर ने ब्रेक लगाने का प्रयास किया लेकिन ब्रेक शायद नहीं लगी और उन्होंने टैंकर को इस तरफ मोड़ दिया। और जैसे ही इस तरफ मोड़ा, ये जो दुकान आप देख रहे हैं, ये जो पूरा मकान ऊपर से क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसी दुकान के अंदर यानी ये टैंकर घुस जाता है और ये मंजर यहाँ पर अब जो है वो बन चुका है। लेकिन इसमें बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि लगातार यहाँ पर सड़क हादसे पेश आ रहे हैं और इन्हीं सड़क हादसों को पेश आते हुए यहाँ पर ये फैसला लिया गया था कि यहाँ फ्लाईओवर जो है वो बनना चाहिए। फ्लाईओवर बन रहा है, अच्छी बात है, सब लोग वेलकम कर रहे हैं। लेकिन कारण एक्सीडेंट के क्या सामने आ रहे हैं? एक कारण ये भी हो सकता है कि लोडेड गाड़ियाँ जब ऊपर से आती है, स्लोपी एरिया है और यहाँ कई बार ब्रेक लगाते लगाते ये सड़क हादसे पेश आ जाते हैं क्योंकि प्रेशर जो है वो ब्रेक प्रेशर नहीं बन पाता। लोडेड गाड़ियाँ, टैंकर है या गैस टैंकर आप देख रहे हैं लोडेड है पूरी तरह से। हम कई बार ये आपको बताते हैं कि यही एक कारण है कि ब्रेक जो है वो नहीं लग पाती है। लेकिन अब एक मुख्य कारण यहाँ पर सड़क हादसों का ये पेश आ रहा है। ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं, इस ट्यूब का अगर जिक्र करें तो जिस तरह से हाईवे का इस समय फ्लाईओवर जो वो काम चल रहा है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है, यहाँ सड़क जो है ये ट्यूब पूरी तरह से बैठ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं तस्वीरें भी आपको दिखा दूं, मैं पूरा अपडेट करूंगा क्योंकि इसके बाद यहाँ जेसीबीज और हाइड्रा मशीन जो वो लाई जाएंगी इस टैंकर को यहाँ से हटाने के लिए। लेकिन उससे पहले मुख्य कारण मैं सड़क हादसों का बता रहा हूँ। ये हाईवे के बीचों बीच जो गड्ढे पड़ चुके हैं, ये इसलिए पड़े हैं क्योंकि ये जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है तो यहाँ लगातार डिगिंग की जा रही है। लेकिन उसके चलते ये जो लगातार पोर्शन खराब हो रहा है सड़क का, इसी के कारण बैलेंस जो वो गाड़ियों का बिगड़ रहा है। और देखिए किस तरह से ये जो टैंकर आप देख रहे हैं, कितना जोर से हिट किया होगा दुकान के साथ, इस रेस्टोरेंट के साथ, कि ऊपर का जो माला है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आगे की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर गैस टैंकर का मैं जिक्र कर रहा हूँ। देखिए पास वाली दुकानें काफ़ी बाल यहाँ पर बची हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, ये जो दुकान है, ये जो रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं, देखिए कितनी तमाम ज़ोरदार यहाँ पर टक्कर हुई है।
और इसी दुकान, इसी रेस्टोरेंट के अंदर ये टैंकर जा घुसा है। लेकिन सुबह का वक्त है, मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 8 बजे के आसपास, ये 8:30 के आसपास ये सड़क हादसा पेश आया है। और सुबह सुबह रेस्टोरेंट जो वो बंद रहते हैं, और कल दीपावली थी और मैक्सिमम लोग जो वो आज घरों से लेट ही बाहर निकले हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। और ऊपर बताया जा रहा है कि सीए ऑफिस है, और अगर यहाँ रात को कोई रहता तो मंजर कुछ और होना था। यहाँ एक पैनिक जो वो क्रिएट हो जाना था, यहाँ एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो वो चलना था। लेकिन फिलहाल अभी जो ऊपर ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस बिल्डिंग के अंदर जो सामान है, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। और ख़ासतौर पर ये रेस्टोरेंट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो अगला जो हिस्सा है इसका, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ऊपर का हिस्सा भी ये पूरी तरह से टूट चुका है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पास की दुकानें आप देख रहे हैं, मान लीजिए अगर मुड़ता यहाँ पर आ जाता तो इन दुकानों को भी काफ़ी क्षति पहुँच रही थी, ये दुकानें भी इसकी चपेट में आनी थी। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है। टैंकर का मैं जिक्र कर रहा हूँ तो कहीं आग ना लग जाए, इस तरह का कोई वाकया पेश ना आ जाए, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर गैस सिलेंडर्स हैं और वो भी बताया जा रहा है कि गैस जो वो लीक हो रही है, जिसके चलते पहले ही यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो पहुँच चुकी हैं मौके पर। एक प्रयास किया जा रहा है कि इसे टैंकर को यहाँ जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि जैसे ही टैंकर को हटाया जाएगा, ये तो निश्चित है कि ऊपर का जो हिस्सा है ये नीचे गिर आएगा। और इसलिए यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से एक टैंकर के सहारे ही अभी ये मकान जो वो खड़ा है। आप देख रहे हैं ऊपर से हिस्सा जो अब पूरी तरह से टूट चुका है, निकल चुका है। बस जैसे ही ये टैंकर निकलेगा तो ये पूरी तरह से नीचे आ जाएगा। कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे यहाँ पर जिन्होंने इस सड़क हादसे को देखा, मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है? जगरूप सिंह। ये बहुत बड़ा सड़क हादसा हो सकता था अगर अंदर लोग होते, यहाँ लोग चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ड्राइवर की भी सूझबूझ होगी। ये पूरा वाकया क्या हुआ ये बताएं हमें। एक्चुअली सुबह कोई 8 बजे के लगभग ये ऊपर से गाड़ी आ रही थी। अब ये ड्राइवर ही बता सकता है क्या उसका हुआ, लेकिन ये है कि इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है, ये हमारा चौक जो है शुरू से एक्सीडेंट का कारण रहा है। इसी की वजह से ये फ्लाईओवर का यहाँ मंजूरी हुई थी और हम लोग पूरे सांबा निवासी बहुत खुश थे कि ये फ्लाईओवर बन रहा है, ताकि ये यहाँ पर पहले भी इतने एक्सीडेंट हुए, इतनी कैजुअलिटी हुई है कि हिसाब ही कोई नहीं है। लेकिन अब ये बन रहा है, अच्छी बात है। अब सबसे इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो इन्होंने साइड लेन बनाई हुई है, यहाँ पर खड्डे हैं, इतने खड्डे हैं, कोई भी गाड़ी आती है उस खड्डे में जंप करेगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा। हो सकता है इस गाड़ी का भी यहाँ पर सामने 2-3 खड्डे हैं, वो उससे पहले इसका बैलेंस बिगड़ा हो। तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी मैडम सांबा से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक बार यहाँ पे पर्सनली विजिट करके ये जो साइड लेन इन्होंने साइड सर्विस रोड बनाई है, इसको जरा इंस्पेक्ट करें। यहाँ पर फुट के खड्डे हैं, क्या गाड़ी चलेंगी? क्या जहाँ तो पैदल चलना मुश्किल है, कम से कम इनको प्रॉपर फिलअप किया जाए, इनको बराबर भरा जाए, ताकि 1.5 साल तक का ये काम चलना है। और उससे पहले मुझे लगता है कि इसका भी एक प्रोविजन बनाना हो। बिल्कुल, इसका प्रोविजन बनाना चाहिए, ये होना चाहिए। ये कोई 1-2 दिन का काम तो है ही नहीं है, ये तो लंबा काम है, इसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। यहाँ जिनकी ये दुकान, जिनका ये रेस्टोरेंट है, उनके मालिक मेरे साथ, आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या क्या अंदर कोई लोग थे जिस समय ये हादसा पेश आया? पूरी बात बताएं हमें। बात ऐसी है कि हम तो घर पे सोए हुए थे, लेकिन ये सुबह 8 बजे 10-15 मिनट पे हुआ है ये हादसा। लेकिन हमें कोई पता नहीं आगे क्या है क्या नहीं। अंदर तो कैसे होगा कोई, क्योंकि दुकान तो बंद पड़ी थी। ये दुकान तो हमने किराए पे दी हुई है, ऊपर वाला भी किराए पे था, ये वाला भी किराया था। अभी मैंने इनको दोनों को बुलाया हुआ है, तो बाकी अभी चल रहा है। जो नुकसान हुआ, कोई लोग तो नहीं थे, क्योंकि मैक्सिमम रेस्टोरेंट के जो लोग होते हैं वो अंदर ही रहते हैं। 8 बजे तो रेस्टोरेंट बंद होता है। अंदर कोई लोग तो नहीं, कुछ नहीं था। सामान था, इसके बाद सामान तो खराब हो चुका है, जो भी है वो तो टूटा फूटा। कितना नुकसान होगा? आगे जो बिल्डिंग है पूरी तरह से दाराशाही हो चुकी है। अभी देखो जी, अब तो मैं तो ऐसा आइडिया तो लगा नहीं सकता हूँ। अभी 4-5 लाख रुपए का तो नुकसान होगा ही होगा जी। अब इस टैंकर को हटाने के बाद ये जो बिल्डिंग फटाफट से नीचे ही गिर जाएगी। हाँ बिल्कुल, सारी बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी, सारी डिसमेंटल करना पड़ेगी। अभी ऐसा तो जो बिल्डिंग बनेगी नहीं वैसे। अंदर गैस सिलेंडर भी पड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, गैस लीक हो रही है। वो जो रेस्टोरेंट बड़ा चला रहा है उसको, उनको पता होगा कितने पड़े हैं कितने नहीं, लेकिन अभी लीक कर रही है गैस वैसे अंदर। बिल्कुल वगैरह जो भी यहाँ पर फायर ब्रिगेड आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो पूरा समर्थन कर रहे हैं हमारे साथ, इधर सब कुछ साथ में लगे हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये टैंकर को कुछ नहीं हुआ, अगर ये गैस टैंक कुछ हो जाता है पूरा का पूरा शहर जो यहाँ पे तबाही होनी थी, आग होनी थी। ये बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये गैस टैंकर है। और इससे पहले भी आपने गैस टैंकर का हादसा सांबा में देखा होगा, बसंतर दरिया में जब ये हादसा पेश आया था, बसंतर पुल पर,
तो गैस अगर लीक हो जाए तो पूरे शहर के लिए जो है वो एक बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ड्राइवर की भी सूझबूझ इसमें ज़रूर देखी जा रही है कि उसने इस तरफ मोड़ दिया, अगर इस तरफ चला जाता या ब्रेक नहीं लगती तो आगे शायद कोई और लोग इनकी चपेट में आते, कोई गाड़ियां चपेट में आती। लेकिन उसने इस दुकान, इस रेस्टोरेंट के साथ हिट किया और आप देख रहे हैं कि हिट करने के बाद यहाँ पूरी तरह से जो बिल्डिंग है ये दाराशाही हो चुकी है। मैं पास की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा एक बार फिर से। ये जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा का मुख्य चौक, और मुख्य चौक के पास जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के साथ ये जो लेन है, इसी लेन में ये सड़क हादसा पेश आया। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और ऊपर की बिल्डिंग देखिए। और मैं इसमें ये बता दूं कि अगर कई बार ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट के जो लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं वो रात को वहीं पर रुकते हैं, लेकिन कल दीपावली थी, मैक्सिमम लोग अपने अपने घरों को गए थे और यहाँ कोई नहीं था। लगभग 8 से 8:30 के बीच में ये सड़क हादसा पेश आया कुछ देर पहले, और ये तबाही यहाँ पर इस दुकान में जो वो देखने को मिल रही है। टैंकर, फिलहाल मैं गैस टैंकर का जिक्र करूं तो वो बिल्कुल ठीक है, अगर वो गैस अगर वहाँ से लीक हो जाती है तो ये सड़क हादसा बड़ा हो सकता है। और वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आप सामने देख सकते हैं। ये बिल्डिंग को पूरी तरह से ऊपर जितना भी सामान है उसे निकाला जा रहा है लोगों द्वारा और इसे खाली किया जा रहा है, क्योंकि कुछ देर के बाद यहाँ पर जेसीबी मशीनें या हाइड्रा मशीनें आएंगी इसे हटाने के लिए और ये बिल्डिंग पूरी तरह से गिर जाएगी। देखिए बिजली की तारें, यहाँ पर खंभे हैं और खंभा भी ये पूरी तरह से निकल चुका है ज़मीन से, और इसी टैंकर के सहारे ऊपर का हिस्सा है बिल्डिंग का और ये खंभा है। लेकिन अब तारें जो है वो बिजली का कनेक्शन यहाँ से काटा जा रहा है ताकि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर ना हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी एक यहाँ बड़ा सड़क हादसा पेश आ सकता था, यहाँ कोई कैजुअलिटीज़ हो सकती थी, यहाँ कुछ लोग जो वो इसकी चपेट में आ सकते थे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ रेस्क्यू जो है वो लगातार किया जा रहा है और पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है, फायर ब्रिगेड भी मौके पर पूरी तरह से तैनात है कि अगर कोई जैसे ही इसे यहाँ से हटाया जाता है तो यहाँ नुकसान जो है वो और हो सकता है। इसलिए लोगों को भी हम कहेंगे कि थोड़ा दूर दूर हो जाएं। तो फिलहाल अभी मैं ये आपको अपडेट कर रहा हूँ, कुछ देर में यहाँ पर जेसीबी मशीन्स आ जाएंगी, हाइड्रा मशीन्स आ जाएंगी और उसे किस तरह से निकाला जाएगा ये भी मैं आपको अपडेट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दूँ, ये ट्यूब टूवर्ड जम्मू की ओर, और जम्मू की ओर ही ये जो ट्यूब है, इसी के पास जो पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं ये सामने इंडियन ऑयल का, इसी के पास ये सड़क हादसा पेश आया है। और ये दुकान के अंदर, ये रेस्टोरेंट के अंदर ये टैंकर घुस चुका है और ये कारण भी बताया जा रहा है। कई बार बताया जाता है कि ब्रेक फेल हो जाती है लोडेड गाड़ियों की, ये स्लोपी एरिया है, इसी के चलते ये फ्लाईओवर की जो डिमांड थी लोगों की वो आज पूरी तो हुई है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मैं ये भी अपील करूँगा कि ये जो ट्यूब्स हैं, चाहे वो जम्मू की ओर है चाहे वो कठुआ की ओर है, लेकिन जो गड्ढे निकालने के बाद यहाँ ये ज़मीन जो सड़क बैठ गई है इसका भी कोई प्रोविज़न बनाया जाए जल्द से जल्द, ताकि बैलेंस गाड़ियों का ना बिगड़े, नहीं तो लगातार यहाँ पर और भी सड़क हादसे पेश आ सकते हैं। तो ये पहली तस्वीरें आपको मैं बता रहा हूँ सड़क हादसे की। इसके बाद जो यहाँ इस टैंकर को हटाया जाएगा उसके बाद भी मैं कोशिश करूँगा कि दुकान के अंदर, इस रेस्टोरेंट के अंदर क्या क्या नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। फिलहाल अभी तो हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी रिस्क है आगे जाना, इसलिए हम आपको ये पहली तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये सड़क हादसा पेश आया है सांबा नेशनल हाईवे में, एक टैंकर, गैस टैंकर जो कि दुकान रेस्टोरेंट के अंदर जा घुसा है। फिलहाल जानी नुकसान कोई नहीं है, लेकिन माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।